पुलिस पे बिल्कुल भी यकीन नहीं है। पुलिस पैसा खा के कुछ भी कर सकते हैं। पुलिस पे मुझे यकीन नहीं है, तभी मैंने वहाँ पे महिला मंडल में डाला। मुझे पुलिस पे बिल्कुल भी भरोसा नहीं है। पुलिस सच का झूठ, झूठ का सच बनाते हैं। मैं नहीं भरोसा करती पुलिस पे। 15-20 लड़कियों के साथ इसने गलत काम करा था, जिनको ये काम पे रखता था और उनके साथ गलत काम करता था। उसके बाद में जब वो उससे ये बात हुई तो फिर इसने कहा कि मैं ऐसी लड़की नहीं हूँ, मुझे छोड़ दो और मेरे को भी ज़िंदगी जीने दो। मैं इसके लिए नहीं। कहते थे 500-1000 में लड़कियाँ बिक जाती हैं, ऐसे इसने बोला। ऐसे करके इसने फिर कहता उसको इसका मुंह पकड़ा और इसको ज़ोर से बोला कि अगर तू ऐसे करेगी ना तो मैं तेरे को बदनाम कर दूंगा। नमस्कार, आप देख रहे हैं तेज तरार और मैं हूं आपके साथ आफरीन खान। एक 65 साल के बुजुर्ग व्यक्ति पर एक महिला से रेप का आरोप लगता है। जिस महिला ने ये सारे आरोप लगाए हैं, उनका इस पूरे मामले को लेकर क्या कुछ कहना है, आप भी देखिए। मेरे साथ उसने पहले मेरे को फ़ोन करके बुलाया कि मेरे लिए जॉब की जगह खाली है, आप यहाँ पे आ जाओ। फिर मैं 9 बजे गई उसके पास काम के लिए। ज्वालाडी में आया, वो मुझे स्कूटी पर उठा के अपने पीछे वाले मकान पे ले गया। उसका पीछे भी मकान है? हाँ जी, उसके 2 मकान हैं। और उसकी दुकान किस नाम से है? वो है लक्ष्मी क्लिनिक के नाम से। कहाँ पे है? ज्वालाडी। ज्वालाडी के अंदर है। अच्छा, चलो। फिर उसने क्या किया तुम्हारे साथ? फिर मेरे पास बोला कि अभी थोड़ी देर बैठ जा, पानी वानी पी ले, फिर काम तो करना ही है, कोई बात नहीं। मैं सही बैठ जाओ, कोई बात नहीं। उसके बाद वो अपनी कुंडी वुंडी उसने बंद कर ली, फिर वो गंदी हरकत शुरू कर दिया उसने। वो सब किया। तुमने विरोध नहीं किया? मैं विरोध कैसे करती, कुछ भी नहीं था, कोई सपोर्ट करने के लिए नहीं था मेरे पास, और मैं क्या करती। उसने लॉक कर दिया दोनों तरफ। तो तुम्हें डराया धमकाया उसने? हाँ जी, मुझे डराया कि आगे जाने की कोशिश करेगी, देख जैसे और लड़कियों के साथ करा वैसे तेरे साथ भी कर रहा हूँ। वो लड़कियाँ पैसा लेके चुप बैठी है, तो तू भी ये सब चुपचाप करा ले। तो तुम्हें क्या पता लगा कि और लड़कियों के साथ किया है? उसने क्या दिखाया था? उसने मुझे वीडियो दिखाई लड़कियों के साथ, गंदी गंदी वीडियो की। ये देख, ये सब किया है मैंने इन लड़कियों के साथ। अब कुछ नहीं हो सकता, तू ऐसा है, पैसे ले ले और अपना मुँह को बंद रख, और थाने में तो जाने की सोचो भी मत, मेरी आगे तक पहुँचे, कुछ भी करवा सकता हूँ। तो मैं क्या करती, फिर मेरे को तो उसने मजबूर पहले कर दिया। मैं अपने घर पे गई, मैं बहुत परेशान थी और डरी हुई थी। मैं सोच रही थी किसको बताऊँ, मैं किसको बताऊँ। फिर मैंने सोचा अपने दोस्त मनोज को बता दूँ। फिर मैंने सोचा ज़्यादातर क्या होगा, वो मुझे छोड़ देगा या मुझे सपोर्ट करेगा। फिर मैंने अपने दोस्त को बताया, तो एक बार को तो उसने मुझे डांटा। फिर उसने मुझे बोला कि तूने मुझे ये बात पहले क्यों नहीं बताई। उसके बाद हम लोग ने महिला योग में कॉल की सुबह के टाइम पे। फिर महिला योग वाली वो आई, फिर हम वहाँ पे लेके गए क्लिनिक वाला दीपक, जिसने तुम्हारे साथ गलत काम किया? हाँ जी, दीपक मल्होत्रा। उसके वहाँ पे गए तो पुलिस वालों ने उसे रंगे हाथ पकड़ा, फ़ोन वोन उसका जब्त कर लिया, उसे थाने में लेके आए। मतलब मेरी कोई सुनवाई वहाँ पे नहीं हो रही थी। तो उसका फ़ोन कहाँ पे है? उसका फ़ोन एसएचओ के पास था। उन्होंने सब कुछ गंदी वीडियो सब कुछ देखा। फिर वो मेरे को झूठा साबित कर रहा था, पर उसने गलत किया था। सब कुछ देख लिया पुलिस वालों ने, तभी उनको यकीन आया कि मेरे साथ नहीं, पता नहीं कितनी लड़कियों की लाइफ ख़राब करी, पर किसी ने भी हिम्मत नहीं करी कि वो बड़ा आदमी है, उसका कोई कुछ नहीं कर सकता। पर मैं अपनी इज्जत नहीं बेचना चाहती थी। मैं ये चाहती थी कि इसको सज़ा मिलना चाहिए, इसने मेरे साथ गलत किया। अगर मैं आज चुप बैठ गई नहीं तो आगे लाइफ में पता नहीं कितनों की लाइफ ख़राब होगी। इसलिए मैंने ऐसा कदम उठाया और मेरे दोस्त मनोज ने मुझे पूरा सपोर्ट करा, और मेरी कोई कार्रवाई भी नहीं हो रही थी और मेरे को कोई सपोर्ट नहीं दिया था। अब तुम्हारा संजय गांधी में इलाज चल रहा है, ये तो बताया? संजय गांधी में इलाज चल रहा है इस टाइम। संजय गांधी में इस टाइम नहीं, महिला आयोग से क्या सपोर्ट मिल रही है तुमको? महिला योग वालों ने मेरे को ये सपोर्ट किया कि यहाँ पे वो लोग लेके आए हैं मुझे, यहाँ पे ट्रीटमेंट करा रहे हैं मेरा, ये सपोर्ट किया है उन्होंने। लेके आए हैं मुझे यहाँ पे, अभी मेरा ट्रीटमेंट चल रहा है। तुम्हारा का क्या सपोर्ट मिल रहा है या नहीं मिल रहा? महिला योग से कल कोई आई थी और मेरे से कहती है कि कोई बात नहीं, कॉम्प्रोमाइज़ कर लो आप, कुछ नहीं होता। क्या नाम था उसका? क्या नाम था उसका? नाम नहीं पता मुझे, वो पर कह रही थी कि मैं महिला मंडल से आई हूँ, और वो मेरे से कह रही थी कि देखो लाइफ में ऐसा होता रहता है, कोई बात नहीं, अब तुम कॉम्प्रोमाइज़ कर लो। और तुम्हारे पास कौन लेके आया उसको यहाँ पे हॉस्पिटल में, महिला? वो उसको कोई सिस्टर लेके आई थी, बोली वो प्रिया लेटी है, उससे आप बात कर लो। तो उसने मुझसे बात करा कि देखो ये सब करने से कोई फ़ायदा नहीं है, बेहतर यही है कि आप कॉम्प्रोमाइज़ कर लो और आप कैश पकड़ो हाथ में। और क्या बोलते हैं, कितना कैश की उसने ऑफर दिया?
25 लाख बोल रही, पकड़ो और मैं तुम्हें दिलवाऊंगी। इज्जत तो तुम्हारी चली गई, वो वापस मिलने वाली नहीं। अपना कैश पकड़ो, अपने बच्चे की लाइफ बनाओ और अपनी लाइफ बनाओ। उन्होंने हमें बहुत ख़रीदने की कोशिश करी, पर हम उनकी बातों में नहीं आ रहे। पर हम ये चाहते हैं कि जो सच है वही सामने आए, उसको सजा हो बस। और मनोज को भी बहुत डराया धमकाया गया और बोला कि चलो आप भी मान जाओ, आपका भी कुछ फ़ायदा हो जाएगा। तो किसी पुलिस वाले ने तुमको या मनोज को डराने की कोशिश की? हाँ, पुलिस वाले भी कह रहे थे कि तेरा जो दोस्त है उसको हम झूठे केस में अंदर डालेंगे। पर उसको क्यों डालेंगे? उसकी क्या गलती है? उसने तो मुझे सपोर्ट किया है ना, उसने सच्चाई का साथ दिया। तो ये थोड़ी ना सच्चाई बोलने वाले को दबाया जाएगा, ये चीज़ गलत है, उसको नहीं दबा सकते। तो अब उनकी जान को भी खतरा है। हम चाहते हैं कि अगर कुछ भी होए तो दीपक मल्होत्रा इस चीज़ के लिए जिम्मेदार होएगा और पश्चिम बिहार थाने वाले जिम्मेदार होंगे। मैं ये चाहती हूँ और पूरी सपोर्ट मिले हमें। तुम्हारे को पुलिस पे यकीन नहीं है? पुलिस पे बिल्कुल भी यकीन नहीं है। पुलिस पैसा खा के कुछ भी कर सकते हैं। पुलिस पे मुझे यकीन नहीं है, तभी मैंने वहाँ पे महिला मंडल में डाला। मुझे पुलिस पे बिल्कुल भी भरोसा नहीं है। पुलिस सच का झूठ, झूठ का सच बनाते हैं। मैं नहीं भरोसा करती पुलिस पे, ये चीज़ गलत है। हम चाहते हैं कि अब हमें पूरी सपोर्ट की ज़रूरत है कि हमें धमकियाँ भी आ रही है थाने से भी। मनोज की जान को भी खतरा और मेरी जान को भी। अगर हमें कुछ होता है तो वही जिम्मेदार होगा दीपक मल्होत्रा और पश्चिम बिहार वाले थाने वाले। गलत करने के बाद भी वो मुझे उसके बाद अपने दूसरे वाले घर पे लेके गया। वहाँ पे उसने सारा काम कराया। उसके बाद मेरी 6:30 बजे उसने छुट्टी करी और दूसरे दिन भी बोला कि टाइम पे आ जाइए, 9 बजे करेक्ट। नहीं तो तुम दूसरे दिन क्यों गए उसके पास? दूसरे दिन में उसने मुझे डरा धमका दिया कि अगर तू मेरे पास नहीं आई तो मैं तेरी वीडियो वायरल कर दूंगा, तेरी वीडियो बनी हुई। तो मैं डर गई थी कि अगर वो मेरी वीडियो वायरल कर देगा, इस चक्कर में डर के मारे आ गई थी। और मैंने दूसरे दिन उसको बोला कि अंकल जी मुझे आपके पास काम नहीं करना, आप मेरे 2 दिन के पैसे दे दो, मैं नहीं करूँगी आपके पास। तो बोला मैं कोई पैसे वैसे नहीं दूँगा, तू अब यहाँ पे काम कर नहीं करेगी, मैं वीडियो वायरल कर दूँगा। और भी तरीके हैं मेरे पास और तेरी कोई औकात नहीं है कि तू मेरे लिए कुछ कर सके। तो मैं बहुत डर गई थी, उसके बाद मैं कुछ नहीं कर पा रही थी। अब उस महिला का दोस्त हमारे साथ मौजूद है, क्या है पूरा मामला, इनसे जुड़ेंगे और आप तक पहुंचाएंगे। लेकिन उससे पहले आपको बता दें कि इन्होंने कई संगीन जो आरोप हैं वो लगाए हैं। फिर चाहे बात हो पुलिस प्रशासन पर, चाहे बात हो महिला आयोग पर या फिर अस्पताल पर, तीनों पर ही इन्होंने कुछ गंभीर आरोप लगाए हैं। अब क्या है वो आरोप, इनसे जुड़ते हैं, आप तक पहुँचाते हैं कि पूरी खबर क्या है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम मनोज कुमार है। क्या कुछ है पूरा मामला? मैम पूरा मामला ये है कि ये जो लेडी है जिसके साथ रेप हुआ है, प्रिया नाम की, ये मेरी एक इसको दोस्त कह सकते हैं। मेरे अभी इससे कुछ टाइम पहले इससे मुलाकात हुई थी मेरी। तो हुआ क्या था कि इसने मुझे ये कहा था कि मैं ऐसे मेरा डाइवोर्स हो चुका है 3 साल पहले। तो उसके अंदर मैं अकेली रहती हूँ और क्या कहते हैं मेरा कोई खाने कमाने का कुछ नहीं है। तो मैं ना एक घर में अपना खाना वाना बना के अपना गुजारा कर रही हूँ, अपने लड़के को पाल रही हूँ। इसका 8 साल का लड़का है। तो ऐसे करके इसको पहले कहीं से 8,000 रुपये मिल रहे थे, यहाँ पे काम करती थी ये। तो इसको किसी ने बोला कि भाई, वो मुझे नहीं पता किसने बोला, लेकिन इसने बोला कि एक वहाँ पे एक है लक्ष्मी ऑप्टिकल नाम से, B3 में उसकी शॉप है और वहीं पे उसका घर है। तो उसने ये बोला कि ऐसे ऐसे ना आप वहाँ चले जाओ, वो आपको सैलरी अच्छी देगा। ये वहाँ पे सैलरी के लिए गई तो वहाँ पे इसको 12,000 का ऑफ़र दिया कि तुमको 12,000 मिलेंगे और 9 to 7 तुम्हें जॉब करनी पड़ेगी, जिसमें कि तुम सुबह आओगी और हमारी जो ऑप्टिकल की शॉप है उस पर भी बैठोगी और जो हमारा खाना वाना है उसको भी बना दोगी 2 टाइम का। तो इसको थोड़ा लालच आ गया कि थोड़े पैसे भी ज़्यादा मिल रहे हैं और ठीक है। तो उसी दिन सेम डे ये दीपक मल्होत्रा नाम है उसका। तो ये दीपक मल्होत्रा उसको लेके अपने पीछे रूम है ज्वेलरी के अंदर, वहाँ इसको गया कि वहाँ पे भी थोड़ी साफ़ सफाई करनी है, वहाँ पे भी चल लो। तो ये जब वहाँ साफ़ सफाई करने गई तो इसने उसको वहाँ पे एक कमरे में जिस कमरे में ले गए थे वो इसको पता है प्रिया को, उस कमरे में ले जाके इसने वहाँ पे लॉक किया कमरे को और इसको अपने मोबाइल पे वीडियो दिखाई। तो इसने कहा ये मुझे क्यों दिखा रहे हो वीडियो? कह रहे कौन सी वीडियो? वो वीडियो जो उसने दीपक मल्होत्रा ने अपने फ़ोन पे शूट कर रखी थी लड़कियों के साथ, 15-20 लड़कियों के साथ जिसने गलत काम करा था, जिनको ये काम पे रखता था और उनके साथ गलत काम करता था। उसके बाद में जब वो उससे ये बात हुई तो फिर इसने कहा कि मैं ऐसी लड़की नहीं हूँ, मुझे छोड़ दो और मेरे को अभी ज़िंदगी जीने दो, मैं इसके लिए नहीं। कहते थे 500-1000 में लड़कियाँ बिक जाती हैं, ऐसे इसने बोला। ऐसे करके इसने फिर कहता है उसको इसका मुंह पकड़ा और इसको ज़ोर से बोला कि अगर तू ऐसे करेगी ना तो मैं तेरे को बदनाम कर दूँगा और तेरे को ये समझ ले तेरी वीडियो वायरल कर दूँगा कि तू ऐसा कर रही है। तो इतनी बात होने के बाद में ये इसको फिर इसने इसने बताया है मुझे
कोई टैबलेट खाई इसने और उसके बाद इसने उसके साथ गलत काम किया। फिर किसने टैबलेट खाई? उसने दीपक मल्होत्रा ने। फिर उसके बाद में इसको ये कहा कि तू अब जाएगी नहीं और इसको शाम तक वहीं रखा। फिर इसको जब ये आ रही थी घर पे, अपने घर पे आ रही थी, तो इसको वहाँ से डरा दिया गया। इसको बोल दिया गया कि अगर तूने टीवी वालों को, पुलिस स्टेशन में या अपने जो भी तेरे को जानने वाला है, अगर किसी को कुछ कहा तो तेरे को, तेरे और तेरे लड़के को जान से मरवा दूंगा और कल अपना हिसाब लेने आ जाइयो, कल तो अपना हिसाब ले जाइयो। अब इसने बेचारी ने डर के मारे ये दोबारा दूसरे दिन गई है। फिर दूसरे दिन इसने उसको फिर दोबारा रेप किया है वहाँ पे, पैसे देने के बहाने इसने रेप किया है। फिर उसके बाद में इसने ये वाली बात मुझे रात को बताई फ़ोन करके, उसकी रिकॉर्डिंग मेरे पास है। थोड़ा सा उसमें रिकॉर्डिंग में क्या कुछ सुना जा सकता है? सब कुछ सुना जा सकता है, जो 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 शुरू से एंड तक इसने मुझे बताया उस केस के बारे में। आरोपी और पीड़िता के बीच की जो बातचीत है? नहीं, उसकी नहीं, इसने जो मुझे बताया, जो उसकी रिकॉर्डिंग मेरे फ़ोन में है, ठीक है। तो फिर मैंने ये बोला, मैंने कहा अगर तेरे साथ ऐसा हुआ है तो कह रही नहीं, मुझे ये पता है कि आप इतना होने के बाद मेरे से बात करना बंद कर दोगे। मैंने कहा हर एक लड़का ऐसा नहीं होता, अगर उसने ये करा है, अगर उसने तेरे साथ गलत किया है तो मैं जितने मेरे में एफर्ट होंगे मैं लगा दूंगा इसके अंदर और मैं तेरे पूरी सहायता करूंगा। मैं कहा मुझे तेरे से कोई मतलब नहीं है, सिर्फ ये है कि एक दोस्ती के नाते जो तेरी मेरी अभी 2-3 महीने से चल रही है, उस दोस्ती के नाते मैं तेरा पूरा साथ दूंगा। फिर उसके बाद में मैंने महिला आयोग को फ़ोन किया, सुबह 181 पे फ़ोन किया। उसके 181 पे फ़ोन करने के बाद मैंने फिर वहाँ से फिर उन्होंने फिर हेल्प भेजी वहाँ से उन्होंने। तो जो हेल्प देने के लिए जो गाड़ी आई, 112 नंबर लिखा हुआ था गाड़ी के ऊपर, PCR थी, वो थाने में ले आई। थाने में आके मेरे को और इसको फिर उन्होंने पूछा भी आप कौन हो? मैंने कहा भी मैं इसको जानता हूँ, मैं इसका दोस्त हूँ और ये डाइवर्सी है और इसके साथ ऐसा रेप हुआ है। तो उधर से जो वहाँ से जो थाने वाले थे उन्होंने पता नहीं कहाँ से कोई फ़ोन आया क्या आया, उन्होंने उसके बाद में मेरे से फिर मिसबिहेव शुरू कर दिया कि हम तो को देख लेंगे और तेरे आगे बहुत चलेंगे। कौन से थाने में गए थे? पश्चिमी थाने में, थाना पश्चिमी। किसने आपके साथ बदतमीजी की? सारे पुलिस वाले बैठे हुए थे अंदर, जो यहाँ पे जिसकी रिपोर्ट लिखवा रहे थे और जिस दर्द से बहुत चिल्ला रही थी, इसकी काफ़ी ब्लीडिंग हो रही थी। फिर मैंने उसको ये बोला कि आप इसको, जब महिला आयोग से ये केस आया है तो आप इसको हैंडल क्यों नहीं कर रहे? तो कह रहे ये वाले केस हमें नहीं समझाओगे, आप कौन हो क्या हो, अपनी अकलमंदी अपने पास रखो, हमने जो करना है करेंगे। फिर उसके कम से कम 1.5 से 2 घंटे के बाद मेरा बहुत दबाव डालने के बाद मैंने महिला आयोग में कम से कम 5-6 कॉल की थी, वो मेरे सारे रिकॉर्ड मेरे पास है। फिर उन्होंने बड़ी मुश्किल से वहाँ से इसके एक गंगा नाम की वो है महिला आयोग की जो काउंसलर है, उसको भेजा और उसने फिर यहाँ पे संजय गांधी में आकर उसका ट्रीटमेंट चालू हुआ। फिर उसके बाद में गंगा ने जो काउंसलर है उसने मुझे शाम को बोला कि देखो ऐसा है, तुम इस केस में कुछ भी नहीं कर पाओगे, वो बहुत पैसे वाला है और वो तुम जैसे लोगों को तुम उसका कुछ नहीं कर पाओगे। मैंने कहा देखो ऐसा है, मैं जितना भी हो सकेगा मैं करूँगा, आप इसको डराने की कोशिश मत करो। तो ऐसा होने के बाद में अभी मेरे पास सुबह फिर अभी ये वाली बात को आज 3रा दिन हो गया हॉस्पिटल के अंदर। 3 दिन से हॉस्पिटल में ही है? 3 दिन से हॉस्पिटल में है। और जो गंगा जो आई थी लेडी कांस्टेबल, वो फर्स्ट डे आई थी, शाम तक रही। उसके बाद में मेरे को ये कह गई थी कि मेरा फ़ोन नंबर ये है और ये वकील अपॉइंट हुआ है आपका महिला आयोग से, उसका मुझे चिट लगा के देगी महिला आयोग की। उसके बाद में उसने कोई सुध-बुध नहीं यहाँ पे आके, 2 दिन से नहीं आ रही वो यहाँ पे। तो हार थक के जब आज सुबह इस लड़की का मुझे पास फ़ोन आया, इसने बोला कि यहाँ पे थाने हॉस्पिटल से ना मेरी फ़ाइल गायब हो गई है। और मैं थोड़ा सा बताना चाहूँगा कि इसी बीच में कल शाम को एक लेडी आई, मैं नहीं जानता था उसको वहाँ की कोई नर्स है, उसने ये बोला कि ये आपसे मिलने आए हैं। तो मैंने उनसे पूछा आप कौन है, उसकी वीडियो भी मेरे पास है। तो मैंने जो थोड़ा बहुत शूट किया था उसका चेहरा वगैरह सब उसके अंदर आया है। तो उसने आके ये बोला कि हम ना ऐसे ह्यूमन राइट्स से आए हैं और ऐसे हम ऐसे केस हैंडल करते हैं। तो थोड़ी सी मेरी गलती समझ लो कि मैंने उसका पहले आई कार्ड नहीं पूछा, तो इसलिए मैं ना वो उसने अपना कोई फ़ोन ऑन किया, वो रिकॉर्डिंग कर रही थी जिसका मैंने ध्यान नहीं दिया। तो सारी बात चल रही थी। उस बातचीत में ये कहा कि उसने कि भाई ऐसा है, चलो सारी बात मैंने सुन ली है, तो तुम एक काम करो, तुम सोने के गहने पहनो, हाथों में गड्डियाँ रखो और अपना बच्चे को अच्छे स्कूल में पढ़ाओ और उसका कुछ नहीं हो सकता, वो तुम्हें पैसे दे रहा है, उसको तैयार तुमने करवा दिया, उसको वहाँ से छुड़वा लो। ये जो बात आप कह रहे हैं इसका सबूत है आपके पास? इसका सबूत वो लेडी है जो कल आई थी वहाँ पे। तो और बाकी जो अभी वो जो लड़की से बात होगी वो आप देख लेना लड़की क्या कहती है, जो मैं आपको बयान दे रहा हूँ। क्या उम्र है आरोपी की? आरोपी की उम्र है 65 प्लस है। 65 प्लस और इसकी 35 है। अब आप ये देखो कि जो इसको कल ऑफ़र दिया है, वो ऑफ़र दिया है इसको
10 से 15 लाख का कि आप पैसे लेके हट जाओ। तो इनका क्या कहना है इस ऑफर के नहीं, बारे ऑफर के बारे में इसने ये बोला है कि मेरे को मेरी इज्जत वापस दिलवा दो और मुझे कुछ नहीं चाहिए। में? कौन आया था ये ऑफर लेकर? ये स्वाति आई थी, जिसकी मैंने थोड़ी सी वीडियो बनाई है। स्वाति कौन है? स्वाति एक लड़की आई थी जो अपने आप को ह्यूमन राइट की बोल रही थी। उसमें उसकी जो जितने भी उसमें शक्ल आई है वीडियो में, वो आपको मैं अभी दिखा देता हूँ, वो आप देख लेना। वो वीडियो मैं आपको सेंड कर दूँगा। ठीक है, आप मुझे ये बताइए, अभी आप कह रहे हैं कि 3 दिन हो गए इन्हें अस्पताल में आए हुए। तीसरा दिन हो गया। मेडिकल करवाया होगा, क्या कुछ आया मेडिकल? मेडिकल की रिपोर्ट मेरे पास है, जो ओरिजिनल रिपोर्ट है वो मेरे को दे गई थी वो। क्या उसमें ये बात साबित होती है कि उनके साथ रेप हुआ है? हाँ, रेप में तभी तो वो कह रहे हैं कि तभी तो जो अभी मुझे एफआईआर की कॉपी नहीं मिली थाने से। मुझे कब करवाई थी एफआईआर? एफआईआर तो हमारी ये हो गई थी आज सैटरडे है, ये थर्सडे को हुई थी। तो आपने पूछा नहीं कि कॉपी क्यों मैंने नहीं? पूछा तो कह रहे नहीं, आपके तैयार रखिए, आप थाने में आके ले जाओ। लेकिन वहाँ से मुझे पीछे से धमकी आ रही है कि हम तो देख लेंगे, तो मुझे तो अभी जान का और इसकी जान का खतरा है। ये आपके ऊपर जान का खतरा, लेकिन आप इनका साथ क्यों दे रहे हैं? क्या वजह है? मैं इसलिए साथ दे रहा हूँ कि ये लेडी अकेली है और इसको वहाँ से जो इस लेडी ने मुझे बताया था परसों रात को रोते रोते, जब इसने मुझे पहले बताया था, तो इसने बोला कि वो ये कह रहा है कि थाने वाले मेरा कुछ नहीं कर सकते, मैं पैसे खिला दूंगा। और ऐसी बहुत लड़कियों के साथ मैंने किया है, जिसकी वीडियो भी एसएचओ ने देखी है। थाने से मैंने सबसे पहले इसका फ़ोन जब्त करवाया है। फ़ोन पे सारी वीडियो एसएचओ ने देखी है। अभी वो फ़ोन इसका वहाँ पे थाने के अंदर ही है, सारी वीडियो उसके अंदर आप देख सकते हो जाके। 20 से 25 वीडियो हैं जिसपे लड़कियों के साथ ये गलत करते हुए खुद शूट किया है। देखिए, इनका जो कुछ भी कहना था हमने आप तक पहुंचाया। अब इस बात का फैसला आप करिए, इनकी बातों में सच्चाई आपको नजर आ रही है या फिर नहीं। इस पूरे मामले को लेकर अपनी राय हमारे साथ शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। कैमरा पर्सन आकाश शर्मा के साथ मैं आफरीन खान। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक एंड शेयर करना ना भूलें। साथ ही हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। इसके साथ ही बेल आइकन भी जरूर दबाएं, जिससे दिल्ली से जुड़ी तमाम खबरों की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे।